तो फिर से आ गए हैं बीएसएससी का पार्ट प्रैक्टिस सेट 2 लेकर। इसमें हम आज कवर करेंगे साइंस, ज्योग्राफी, जीएस और बहुत कुछ होने वाला है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार क्वेश्चन पर दी में ध्यान दीजिएगा तो बार बार आइएगा और देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है खान सर का प्रैक्टिस सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है दोस्त। हिमालय की बात कर रही है क्या? हिमालय की बात करिए, कंचनजंगा होगी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है? तो भाई गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से अगर पूछेगा एग्जाम में तो क्या? महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में है, कर्नाटक में ये जल विवाद से संबंधित है कृष्णा नदी। 27 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। क्या कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह क्या है? तो पृथ्वी से परिभ्रमण गति वो कारक को प्रभावित नहीं करता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को भाई रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप में कहलाता है। तो भाई एक फसल को अलग अलग से एक ही ज़मीन में उगाना उसको कहता है फसल पर्यावर्तन, उसको कहते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सिक्किम का है भाई। क्या? सिक्किम का। कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? एड्स स्मृति के अनुसार मनुष्य के भौतिकी कल्याण का अध्ययन करता है दोस्त। एड्स स्मृति के अनुसार व्यक्ति अर्थशास्त्र का संबंध क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ए और बी, मतलब कि व्यक्ति अधिक एजेंटों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समझ से। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? ओ माय गॉड, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ रहेगा? उत्तर प्रदेश में। भाई कभी घूमे होंगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्त। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? एवेंजर हावर्ड ने किया था। किसने? गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक किस दिन मनाया जाता है? साक्षरता कौन नहीं जाता? 8 सितंबर को मनाया जाता है भाई। 36 का रहा है डैश एक रंग बिरंग और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है। वाह, जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। ओ माय गॉड, क्या करा है? नौचंदी मेला। कौन? नौचंदी मेला है जो रंग बिरंग और मगधुन कर देने वाला मेला है, जो कि कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा मेला मनाया जाता है? नौचंदी मेला। 37 में देखिएगा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना ने की थी जेनेटिक कोड की खोज। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है दोस्त? श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य ऊपर में ऑप्शन दिया है तो आपको देख लीजिए आप। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कारण क्या है? कह रहा है कि दोस्त संक्रमण से लड़ना। क्या? श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कारण संक्रमण से लड़ना। पौधे में पानी और पोषण तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी डैश उत्तरक को कहा जाता है? जाइलम को कहा जाता है दोस्त। अब साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, बस लगे रहिए, हारिएगा मत, एक सीट लेके जाना है। तो क्या? पौधे में पानी और पोषण तत्वों को परिवहन करने के लिए क्या? पौधे में पानी जो ऊपर मुँह जाते हो जाइलम के द्वारा जाती है। 40 नंबर का अम्लीय जठर। क्या? अम्लीय जठर रस किसके द्वारा साबित होता है? अमाशय के द्वारा होता है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। आ गया दोस्त, दोबारा क्वेश्चन आ गया, ये देखिए 41 में करा श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। संक्रमण से लड़ना। प्रत्येक बुक किस लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? प्रत्येक बुक होता है ना, मनुष्य के शरीर में होता है, उसको छोटा ग्रंथि है, तो बुकानु नेफ्रॉन से बनता है। 43 में घेगा की कमी से होता है। ये तो घेगा क्या होता है? आयोडीन की कमी से, नमक की कमी से घेगा रोग हो जाता है। 44 मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? कौन नहीं जानता भाई कि मानव शरीर क्या? मानव शरीर का अग्नाशय के द्वारा। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय के द्वारा, जो कि डायबिटी हो जाता है। एड्स क्या है? घातक मृत्यु रोग है दोस्त। और किस नसीब है? खुशनसीबी है कि जो हम पुरुषों में होता है एड्स रोग, घातक मृत्यु रोग है, बहुत खतरनाक। नीले हरी शैवाल क्या है? सोपोसी है। नीले हरी सुभाष पुरुष। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है? लैक्टोज को कहा जाता है। किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? लैक्टोज को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन भाई ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन सब ग्रीन हाउस गैस है। निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है?
ओ माय गॉड, सदिश मात्रा क्या है? प्रतिबल। और धक्के वाला होता है ना जो, वही है प्रतिबल। क्या है? सदिश मात्रा। कह रहा है 1 नैनोमीटर के कितना पावर बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 1 × 10⁻⁻9 मीटर होता है। क्या? नैनोमीटर। 51 नंबर कह रहा है कि दोस्त, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है, बस के अंदर बैठे यात्रियों के पीछे की तरफ धक्का लगता है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम के दर्शाता है? तो बॉस न्यूटन का गति का पहला नियम दर्शाता है। क्या? न्यूटन का गति का पहला नियम दर्शाता है। आकाश में उड़ने पक्षी होती है, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, क्या होती है भाई? तो गति ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। दोस्त आकाश में उड़ती पक्षी में होती है, दिखाते हैं आपको ऑप्शन में, जो कि दूसरा में है ऑप्शन दिया हुआ पेज में। तो दोस्त पक्षी में गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों होती है। ये देखिए, जो पक्षी ऊपर उड़ते हुए रहते हैं उसमें गतिज ऊर्जा माने एक बराबर रहती है, स्थित ऊर्जा माने एक समान भी उड़ती है। 53 में देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करती है? बाप रे, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करती है? लेती है कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, नहीं छोड़ती है दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है ठोस में। क्या? ध्वनि मतलब आप ठोस चीज़ में मारिएगा ना तो ध्वनि सबसे तेज संचलित कर लेती है, माने वो आवाज़ें नहीं करेगी। एक सौर जल। क्या? एक सौर जल हीटर में गर्म जल प्राप्त नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता दोस्त? 55 देखिए, कराया 55 में, एक सौर जल हीटर में से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? बादल छाए हुए दिन में। हाँ भाई, देरी से गर्म होगी लेकिन होगी तो। आपातकाल का कौन सा? आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। किसके भाई? सतन पर अभिलंब तथा आपत्ति किरण का ये प्रतिबंध है। एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। क्या करता है भाई? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। एमसीबी जो लघु पथ के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है। भाई जब तार जोड़ते हैं तो विद्युत की पूर्ति को घटा देता है, जैसे ही उस पर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर बल पड़ता है। कह रहा है आजकल सड़कों पर। क्या भाई? सड़कों पे कौन घूमता है? आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। बात सही है, लगा देते हैं। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इस लैंपों पर किया जाता है? सोडियम का करता है दोस्त, सोडियम का इस लैंपों पर किया जाता है, जो कि अधिक चमकते हैं। जब गाड़ी जाता है तो लाइट मारता है तो अधिक चमकता है। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया, जो आवाज़ बेरिक बहुत करता है। न्यूक्लियन का मान होता है। क्या भाई? न्यूक्लियन का मान क्या होता है? न्यूटन एवं प्रोटॉन संख्या दोनों इसमें उपस्थित होती है। दोस्त ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है, बेसी नहीं 7 से 8 मिनट का हो सकती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। क्या भाई? NaCl क्षारता, ये नमक की बात करिए। जलीय NaCl विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, क्षारता करता है दोस्त, एक जगह जमा कर देता है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न अबंध है। क्या है भाई? नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न अबंध क्या रहेगा? त्रिसंयोजी रहेगा। निम्नलिखित मैग्नीशियम रिबन। क्या? मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है, कि लोहा के साथ जलता है भाई, और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तन हो जाता है, पाउडर भी बन जाता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको कहेंगे। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन के लिए कौन सी प्रक्रम सही है? कह रहा है दोस्त कि ऑक्सीजन के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो हाइड्रोजन में जुड़ना, ये तो गलत। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, विद्युत धनी तत्व निकलना, विद्युत धनी तत्व निकलना मतलब एक दूसरे से तार हम जोड़ेंगे ना तो ऑक्सीजन मिलेगा। अविद्युत तत्व माने चिंगारी फेंकेगा, तो प्रक्रम सही है विद्युत तत्व निकलना। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? क्या? स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन नहीं होता। टंगस्टन क्योंकि बल्ब में लगता है और बहुत पतली होती है। कह रहा है 66 नंबर क्वेश्चन दोस्त कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो कौन सी नाभिकीय ऊर्जा होगी दोस्त? और क्या हो गया? बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है, 3 राज्यों से घिरी हुई है दोस्त। बिहार राज्य की सीमाएं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं। BPCL ने उत्सर्जन को कम करने के किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? 2040 तक ये कर देगा, कह रहा है। आपको 68 तक ही दिखाई दिया आपके लिए, इसलिए सॉरी। आपको 69 दिखाते हैं दोस्त, ये आप नहीं देखे। पिछले क्वेश्चन हम बोल चुके हैं लेकिन आपको नहीं बुझाया, इसलिए माफ़ कीजिए। फिर से स्टार्ट करते हैं। BCL ने उत्सर्जन को कम करने के लिए किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया था? बोले थे 2040 तक ये कर देगा, जो कि डीजल इथेनॉल में विकसित करेगा। वार्धा
क्या, वारदा वसोवा। वारदा वसोवा समुद्री पुल का नाम डैश के नाम पर रखा गया। तो ये पुल है एक, वारदा वसोदा समुद्री पुल के नाम पर रखा गया। इसके नाम पर दूसरा नाम रखेगा वीर सावरकर नाम रखा गया है। 71 नंबर, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो मोहम्मद बिग तुगलक के शासनकाल में देखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? 72 में करा है कि नहीं है कृष्णा नदी की सहायक नदी, मंजीरा। मंजीरा नहीं है, ये में होगा घटप्पा। ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे इंपॉर्टेंट 1 2 3, ये 3 है। घटप्रभा, मूसी, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जल प्रपात से संबंधित है? नर्मदा नदी, जो कि बहुत तेज गति से निकलती है। करण निम्नलिखित से कौन सा मानव निर्मित रेशों का उत्पादन है? क्या भाई? 74 में करण निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित रेशों का उदाहरण है? भाई रेयान। रेयान जो है ना, ये संबंधित है रेशों से। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ओ भाई, गेहूं नहीं है। क्या, गेहूं नहीं है, ये रबी फसल है। गेहूं क्या है? रबी फसल है। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? गेहूं रबी फसल है, जो कि खरीफ फसल ज्वार, धान, बाजरा, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए तत्वबोधि सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? ओ भाई, तत्वबोधि सभा की स्थापना कौन किया था? CGL में पूछा था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर दूसरा है दोस्त, देवेंद्रनाथ टैगोर दूसरा है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर, कंफ्यूज नहीं होना है। 76 नंबर। 77 देखिए कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख गया है? तो कांडा का नाम है ना, कांडला कांडला कांडला, कांडला का नाम रख दिया गया है दीनदयाल, जो कि पहले था क्या? 78 में कर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? क्या दोस्त, क्या क्या पूछता है SSC। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया, स्मृति ने मनाया जाता है? तो पोखरण द्वितीय। क्या, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डैश की स्मृति से मनाया जाता है? पोखरण की याद में मनाया जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति NPF, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकास नीति NPF को मंजूरी कब प्रदान की थी? 2007 में की थी दोस्त। ये NPF को मंजूरी प्रदान की थी, जो कि आप जाके काम कर सकते हैं। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों में अध्यक्षों के रूप में उल्लेखित किया? कौटिल्य। विष्णुगुप्त कौटिल्य की बात कर रहे हैं यहाँ। इनमें से किस मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्ष के रूप में उल्लेखित किया था? कौटिल्य। विष्णुगुप्त कौटिल्य थे, वही संभालते थे, उसको चाणक्य कौटिल्य भी कहते हैं। 81 नंबर देखिए, द जनरल थ्योरी। क्या, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरडेट एंड मनी के लेखक कौन थे? जिसके अर्थशास्त्र की एक अलग ही शाखा के रूप में मैक्रोनॉमी की नींव रखी है। तो दोस्त, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेट, मनी की कौन लिखा है? तो ये आगे देखते हैं। तो दोस्त, जॉन मेनार्ड कीनेस ने लिखा था। जॉन मेनार्ड कीनेस ने। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसा विरोधी दर्शाने को कहा? रॉलेट एक्ट के दिन कहा था, जो कि 1919 में हुई थी। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिख समिति के सिफारिश का लागू किया गया था? 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था। बस 2 क्वेश्चन और है दोस्त, बस 10 सेकेंड। किस कह रहा है 83 में, क्या किस संवैधानिक संशोधन के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की 42वें संविधान संशोधन 5 मार्च 1919 को शुरू हुई? प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन PM योजना का लक्ष्य किसे लॉन्च किया गया? दोस्त, श्रमयोगी, तो यह है मानधन एवं योजना का लक्ष्य किसे संभावित करना है? असंगठित क्षेत्रों में श्रमयोग को किया गया था। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ओ माय गॉड, क्या कर रहा है? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बराहगिरी पैकेट गिरी इनका नाम है यार, कैसा कैसा नाम है। बराहगिरी पैकेट गिरी कौन भारत के चौथावे राष्ट्रपति थे अपने प्यारे को? तो प्लीज़ सब्सक्राइब, भाई मेरे बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके, और मन लगा के पढ़िए। 1 महीना बचल है। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ लाइक रिक्वेस्ट।